हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज इनैक्टेड इन। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कब इनैक्टेड हुई थी 1951 में। 1951 आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी वो हुई थी 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अ पर्सन इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू एन ऑफेंस और इलीगल एक्ट और ओमिशन अट्रैक्ट। कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट करता है कोई ऑफेंस करने के लिए या फिर कोई इलीगल एक्ट करने के लिए या फिर उसे अट्रैक्ट करता है, तो वो कौन से सेक्शन में आएगा? वो आएगा सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी। ठीक है, जब भी आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि अ पर्सन इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू एन ऑफेंस और इलीगल एक्ट और ओमिशन अट्रैक्ट, तो इसमें आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है, सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंडमार्क habeas corpus पिटिशन was filed during emergency, दैट इज कौन सी जो ऐसी लैंडमार्क है हैबियस कॉर्पस पिटिशन की जो कि फाइल की जाती है ड्यूरिंग इमरजेंसी? तो कौन सी है वो? ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो आपको इस जो ये लैंडमार्क है इसका ये आपको ध्यान रखनी है कि जब हैबियस कॉर्पस की पिटिशन को फाइल किया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो वो कौन सी लैंडमार्क जजमेंट है? ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, द कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वॉज द आउटकम ऑफ। कि जो कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज का उसका आउटकम क्या है? तो क्या है? द रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। तो आपको ध्यान रखना है द रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। तो आपको ऑप्शन डी पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, हु इज प्रोटेक्टेड वर्कमैन। कि कौन प्रोटेक्टेड वर्कमैन है? तो क्या आएगा इसका? वर्कमैन हु इज एन एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर बियरर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन द एस्टेब्लिशमेंट। तो आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, अ ट्रेड मार्क इज अ यूजुअल visual symbol applied to article of commerce with a view to distinguish the article from the others it is। तो क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, अ वर्ड, अ डिवाइस, अ लेबल। ठीक है, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, द इंडियन लीगल सिस्टम हैज इवॉल्व्ड न्यू टेक्निक ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विच इज popularly known as Lok Adalat. It owes its origin to statutory recognition by passing off। तो क्या आएगा? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, नाइन्थ क्वेश्चन, शाह बानो केस वॉज रिलेटेड टू। कि जो शाह बानो केस है वो किस से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्स्ड मुस्लिम वीमेन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शाह बानो केस है वो रिलेटेड है मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्स्ड मुस्लिम वीमेन। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 11th, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अप्लाइज टू। कि डॉक्ट्रिन जो है हमारी प्लेजर की वो किस पे अप्लाई होती है? सिविल सर्वेंट्स पे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है वो अप्लाई होती है सिविल सर्वेंट्स पर। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, आर्टिकल ऑफ कंपनी कैन बी अल्टर्ड बाय। जो आर्टिकल है कंपनी कैन बी अल्टर्ड बाय, तो क्या आएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन डी पर टिक करना है, शेयर होल्डर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो डी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्टिकल 361 प्रोवाइड्स। कि जो आर्टिकल 361 है वो क्या प्रोवाइड करता है? protection and immunities to the president and governors from being prosecuted in
कोर्ट्स। क्या प्रोवाइड करता है आर्टिकल 361? प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटीज टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड इन कोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 15th, uttering of words with deliberate intention to wound religious sentiments will be dealt with। तो कौन सा सेक्शन में आता है? uttering of words with deliberate intention to wound religious sentiments will be dealt with, section 298 of IPC। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 16th, under section 320 subclause first of CRPC for criminal intimation with section of IPC is applicable। तो किस पे applicable होता है? 506 पर। ठीक है, तो डी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 17th वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेटिव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। कि इनमें से कौन सा इनोवेटिव फॉर्म है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का? क्या आएगा? लोक अदालत। तो आपको लोक अदालत पे टिक करना है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन देखते हैं अब हम। Which of the following is not a legal guardian of property of Muslim minor? कि इनमें से कौन सा लीगल गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम माइनर नहीं है? नोट बोला इसमें, नोट अ लीगल गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम माइनर। तो क्या है? ब्रदर। तो आपको ब्रदर पर टिक करना है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 19 जो क्वेश्चन है वो है हु इज ग्रीनिश्री। क्या होगा इसका आंसर? ए ऑप्शन पर आपको टिक करना है। थर्ड पार्टी हु इज इंस्ट्रक्टेड बाय वे ऑफ लीगल नोटिस टू सरेंडर मनी टू सेटल अ डेब्ट और क्लेम। तो ए ऑप्शन पर आपको टिक करना है। अब हम नेक्स्ट 20th क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 18 ऑफ लैंड एक्सिक्यूशन एक्ट 1894 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू रेफर द मैटर टू द कोर्ट? Under section 18, the Land Execution Act 1894, which of the following officer is empowered to refers the matter to the court? कौन सा है वो? कौन सा ऑफिसर है वो? द कलेक्टर। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। क्या आएगा? कलेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। For specific performance of a contract, suit is to be instituted in। कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सूट जो है वो इंस्टीट्यूट होता है कब तक, कितना टाइम पीरियड होता है उसका? 3 ईयर। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन ए पर टिक करना है 3 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 22 वो है परमानेंट अकाउंट नंबर PAN। आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, पेपर में जो है फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। परमानेंट अकाउंट नंबर PAN इज डिफाइंड अंडर, किस में डिफाइंड किया गया है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन 23 देखते हैं। A marriage with a woman before completion of her iddat is। तो क्या होगी वो मैरिज? इरेगुलर होगी या वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी या नन ऑफ दिस होगी? तो वो होगी इरेगुलर। तो आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है सेक्शन 10 ऑफ CPC प्रोवाइड्स फॉर। कि जो सेक्शन 10 है हमारा CPC का वो क्या प्रोवाइड करता है? स्टे ऑफ द सूट। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है कि जो सेक्शन 10 है हमारा CPC का वो प्रोवाइड करता है स्टे ऑफ द सूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25th, हु इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग टेस्टिफाइड। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि हु इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग टेस्टिफाइड? ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्या है इसमें ऑल ऑफ द अबव में? अ लुनाटिक हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू हिम। वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता कि उसे क्या क्वेश्चन दिया गया है। एक्सट्रीम ओल्ड एज पर्सन कैन नॉट गिव रेशनल आंसर टू द क्वेश्चन। और जो ओल्ड एज का पर्सन होता है वह क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाता है। एंड सी ऑप्शन है टेंडर एज पर्सन कैन नॉट गिव अ रेशनल। टेंडर एज का जो पर्सन है वो कैन नॉट गिव अ रेशनल
आंसर टू द क्वेश्चन। तो इस पर आपको ऑल ऑफ द अबव पर टिक करना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या डिसाइड किया गया था इस केस में? इस केस में डिसाइड किया गया था रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। तो आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड। की जो रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर डिफाइन की गई है? वो डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन ऑफ 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इससे रिलेट करिए। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल, तो यहाँ पर स्पेसिफिक की बात हो रही है, तो आप सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर टिक करेंगे ऑप्शन ए पर, जो कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, देखते हैं हम। सेक्शन 29 ऑफ वेल्थ टैक्स एक्ट डील्स विद। जो सेक्शन 29 है वो वेल्थ टैक्स एक्ट है, वो किससे डील करता है? वो डील करता है अपील इन सुप्रीम कोर्ट। अपील इन सुप्रीम कोर्ट, जो सेक्शन 29 है वेल्थ टैक्स एक्ट का, वो डील करता है अपील इन सुप्रीम कोर्ट। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 29, देखते हैं। The collector shall under the Land Execution Act 1894 give immediate of any correction made in the vote to all person included notice। क्या दे सकता है? अप्रूवल नो, अप्रूवल भी नहीं, स्टे नो, अनाउंसमेंट नोटिस। तो आपको ध्यान रखना है, कलेक्टर शेल अंडर लैंड एग्जीक्यूशन 1894 गिव इमीडिएट ऑफ एन करेक्शन मेड इन द वोट टू ऑल पर्सन इंक्लूडेड नोटिस। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है हमारा 30th, क्लैरिकल ऑफ अर्थमेटिकल मिस्टेक्स इन जजमेंट डिक्री और ऑर्डर एक्सेट्रा कैन बी करेक्टेड। कि जो क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं जजमेंट डिक्री और ऑर्डर एक्सेट्रा इनमें, तो वो कब कैसे करेक्ट की जाती है? कैन बी करेक्टेड अंडर सेक्शन 152 ऑफ CPC। क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स इन जजमेंट डिक्री एंड ऑर्डर एक्सेट्रा कैन बी करेक्टेड अंडर सेक्शन 152 ऑफ CPC। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा, एनी कन्वेंशनल स्टेटमेंट बाय अक्यूज्ड गिवन टू द मैजिस्ट्रेट इज एडमिसिबल। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 क्वेश्चन 32। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड इन केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था इस केस में? केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में इसमें डिसाइड किया था, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि पार्लियामेंट क्या है, अमेंड कर सकता है किसी भी प्रोविजन को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और जो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको अमेंड नहीं कर सकता है, सिर्फ प्रोविजंस को अमेंड कर सकता है। बोला गया था हमारे केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, ठीक है। तो आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 33, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पुलिस कैन बी अरेस्ट एक्यूज विदाउट वारंट। यहाँ पे विदाउट वारंट की बात हो रही है, तो वो कौन सा सेक्शन है हमारा? सेक्शन 41 की द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पुलिस कैन अरेस्ट एन एक्यूज विदाउट वारंट अंडर कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 41 ऑफ क्रिमिनल CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। 34 क्वेश्चन देखते हैं। A is at walk with Hastel, the head files off and kills man who is standing by. If there was no want of proper question on the part A, his act is executable and not an offense. It is contained in, तो क्या है इसमें? सेक्शन 80 ऑफ IPC। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है बेयर एक्ट से। IPC का जो
चैप्टर है ना उसमें, उससे लिया गया है ये सेक्शन 80। आप वहाँ से जाकर रीड कर सकते हैं, आपको एग्जाम्पल भी वहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको टिक करना है ऑप्शन ए पर, जो कि है सेक्शन 80 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस PIL which issue was exposed before the court। कौन सा इश्यू एक्सपोज किया गया था कोर्ट से पहले? वो किया गया था द plight of some domestic maids who were sexually assaulted by army men। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है और केस का नाम भी याद रखना है, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, which chapter of cyber law provides the legal recognition of to digital signature? कौन सा चैप्टर है वो? चैप्टर 3। तो आपको चैप्टर 3 पर टिक करना है, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, द FIR गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ। जो हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देती है? द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल क्राइम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो FIR है वो इंफॉर्मेशन देती है द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल क्राइम। तो आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट इज डिस्क्राइब्ड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अंडर सेक्शन। जो डेफिनेशन है कंप्लेनेंट की वो डिस्क्राइब की गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में। तो वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2। ये बेसिकली इजी है, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट बी पार्ट में। आपको ध्यान रखना है कि जो डेफिनेशन है कंप्लेनेंट डिस्क्राइब इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अंडर सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट बी। तो आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद अ प्लेंट इन इंटरप्लीडर। इंटरप्लीडर है सूट इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कौन सा है इनमें से? ऑर्डर 35 एंड रूल फर्स्ट। ठीक है, इंटरप्लीडर की बात हो रही है, सूट इन द सिविल प्रोसीजर CPC की बात हो रही है, तो ऑर्डर 35 रूल फर्स्ट। अब नेक्स्ट है विच इज नॉट द प्राइवेट राइट। इनमें से कौन सा प्राइवेट राइट नहीं है? राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ फ्रीडम एंड राइट टू एजुकेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऑप्शन डी पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बेसिकली पूछा है विच इज नॉट द प्राइवेट राइट, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट्स ऑफ एजुकेशन, देन आंसर हो इसका ऑल ऑफ द अबव। नोट लगाए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब है क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू समन्स अंडर सेक्शन 61 ऑफ CRPC। इनमें से कौन सा ट्रू है समन्स अंडर सेक्शन 61 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? तो है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव में क्या है? इट इज़ माइल्डर फॉर्म प्रोसेस, इट इज़ फॉर अपीयरेंस, इट इज़ फॉर प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स। तो सारे होंगे इसमें। समन्स के लिए तो माइल्डर प्रोसेस फॉर्म प्रोसेस भी होता है, अपीयरेंस भी होती है, प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स भी बेसिकली नीड होती है वहाँ पर। तो आपको ऑल ऑफ द अबव पर टिक करना, जो कि है डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा द कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज लीडिंग केस ऑन। जो कश्मीरा जो केस है, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वो लीडिंग केस है। वो किससे लीड करता है वो केस? वो करता है डाइक्लेरेशन नो, एडमिशन नो, कन्फेशन नो, देन नन ऑफ डीज इनमें से पूछा गया है। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना, जो कि है नन ऑफ डीज। नेक्स्ट है 43, what is the main objective of 138 of negotiable instrument act? कि इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसमें आता है? तो आएगा रिकवरी ऑफ चेक अमाउंट इन केस चेक इशूड बाय द प्रेयर इज बाउंस्ड। ठीक है, तो ऑप्शन सी पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 3 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 फॉर्मलाइज्ड। ऑप्शन ए पर टिक करना आपको प्रोसेस ऑफ कॉन्सिलिएशन। अब है हमारा नेक्स्ट 45th क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 50। ठीक है, क्या पूछा गया है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 50। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन कैमरा ट्रायल
इज कंडक्टेड इन केसेस चार्ज्ड अंडर सेक्शन, की जो कैमरा ट्रायल है वो कंडक्ट किया जाता है किन केसेस में, चार्ज अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन है वो, सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी। क्वेश्चन में पूछा गया है कैमरा ट्रायल कंडक्टेड इन केस चार्ज अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। अब हमारा 47th क्वेश्चन, द फैमिली कोर्ट्स हैव कंकरेंट jurisdiction to pass a decree for dissolution of marriage under the Indian Divorce Act in the which case order was passed। तो फैमिली कोर्ट है concurrent jurisdiction to pass a decree for dissolution of marriage under the Indian Divorce Act in which केस द ऑर्डर वॉज पास। इनमें से कौन सा केस ऐसा जिसमें ऑर्डर पास किया जा सकता है, तो कौन सा लीडिंग केस है इससे रिलेटेड, डॉक्टर मैरीव वर्सेस विंसेंट एयर 1991। तो आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा 48th, पनिशमेंट फॉर एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट इज डिफाइंड इन एडवोकेट्स एक्ट 1961 बाय। जो पनिशमेंट होती है एडवोकेट्स के लिए वो मिसकंडक्ट अगर कर देते हो, कौन से उसमें डिफाइन की गई है, एडवोकेट्स एक्ट 1961 में कौन सा सेक्शन है वो, सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।